नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। बहुत ही छोटा स्टॉक है। पिछले 5 दिनों में 8% की गिरावट, पिछले एक मंथ में न्यूट्रल रिटर्न है, 6 मंथ में 57% तक स्टॉक भागा हुआ है। जो लो था तकरीबन तकरीबन 35 पैसे के अराउंड था, अभी 55 पैसे के बाद स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में 37% की तेज़ी है, पिछले 5 सालों में 223% की तेज़ी है, जिसमें स्टॉक आपको 10 पैसे के पास 9 पैसे के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। मैक्स चार्ट देखें तो किसी टाइम पे ये स्टॉक 4.5 रुपये 5 रुपये के अराउंड भी जाता हुआ नजर आया था 2018 में। उसके बाद से गिरावट स्टॉक में चली हुई है। अगर फाइनेंशियल्स देखे जाएँ तो कंपनी का रेवेन्यू अप हुआ था अभी के क्वार्टर में, रिजल्ट क्वार्टर 3 में। इसके अलावा नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम कम हुई है। तो अगर हम पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो एक चीज़ क्लियर अपने दिमाग में बैठाइए कि कभी भी वो स्टॉक अच्छे नहीं होंगे। वो पेनी स्टॉक ही इसलिए हैं क्योंकि लोग वहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रिस्क लेना पसंद नहीं करते, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं होते। छोटी कंपनियों में जैसे 76 करोड़ की कंपनी है तो इसे मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पर 20% की होल्डिंग प्रमोटर की है और प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो कम की है। तकरीबन तकरीबन कंपनी के ऊपर 7 लाख का कर्जा है, 30 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। 0.05% की होल्डिंग यहाँ पर एफ आईज की भी है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है बट स्टिल है। कंपनी प्रॉफिट गेन करने में सक्षम रही। 65% कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट गेन हुआ है। सेल्स कंपनी की 75% डाउन हुई है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी बिल्कुल हमें डाउनफॉल में जाती हुई नज़र आ रही है। कंपनी की सेल्स लगातार गिरती जा रही हैं, और लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी हमें फिर भी चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंस को काफ़ी ज़्यादा हमें आप बोल सकते हैं कि सही किया हुआ है। बीच में कंपनी का जो लॉस है वो 4.5 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंच चुका था, अब तो सिर्फ 1 करोड़ सवा करोड़ के अराउंड है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टिल 10 सालों में 1% है, 5 सालों में 37%, 3 सालों में 32%, 1 ईयर में 33%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बुरा है। तो अगर कैश फ्लो तो ओबियस है कि होगा ही नहीं, लेकिन वाह फिर भी है 4 करोड़ के अराउंड, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के पास कैश फ्लो भी घूम रहा है। उसके बाद इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 2021 में 50% की होल्डिंग प्रमोटर की थी, जो कि अब कम होती होती 19% रह गई है। एफ आईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई थी, लेकिन स्टिल उनकी भी होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लेजिबल है, 0.05%। मेजरली जो स्टॉक्स हैं अब वो पब्लिक के पास हैं। अगर पब्लिक सभी शेयर्स लेके बैठी हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें ख़राब होती नज़र आ सकती हैं। प्रमोटर कंपनी से तभी बाहर जाते हैं जब उन्हें पता है कि कंपनी में अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर 2021 में जो शेयर होल्डर थे वो 11,590 थे, अभी वो हैं 1,28,147। तो ज़्यादातर इसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप और मेरे जैसे। अब बात करते हैं स्टॉक को बाइंग करें या स्टॉक में बाइंग करें या ना करें। तो डेफिनेटली बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बड़ा पैसा लगा रहे हो तो एक चीज़ अपने सोच के चलिए कि यहाँ पर बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। छोटा पैसा लगा दीजिए, 55 पैसे के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से 1 रुपये भी चला गया तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको ये स्टॉक 50 पैसे का मिल रहा है तो ये 50 रुपये तक भी जा सकता है, 5 रुपये तक भी जा सकता है, और ये स्टॉक 5 पैसे तक भी जा सकता है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को लेके तैयार हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन बड़ी होल्डिंग बनाना रिस्की रहेगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।